आप अपना पहले परिचय दें सर। मेरा परिचय, मैं डॉक्टर जगदीश प्रसाद हूँ और अभी हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी का। ऐसे मैं हार्ट सर्जन हूँ और भारत सरकार में मैं महानिर्देशक, स्वास्थ्य महानिर्देशक के पद पर रहा लंबे समय तक। उसके पहले मैं मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल और सफदरजंग हॉस्पिटल का डायरेक्टर और प्रिंसिपल रहा। अभी जो आपकी पार्टी है उस पार्टी का रजिस्ट्रेशन हो चुका है? हाँ, ये पुराना पार्टी है, तो रजिस्ट्रेशन नेशनल रजिस्ट्रेशन हो चुका है दिल्ली में। इसका चुनाव चिन्ह क्या है पार्टी का? चुनाव चिन्ह क्या है? चुनाव चिन्ह अभी हम लोग को मिलेगा दिसंबर में। अभी मिला नहीं है। दिसंबर में, चूँकि पहली बार लड़ रहे हैं ना हम लोग, तो दिसंबर में चूँकि इलेक्शन के 4-5 महीना पहले अप्लाई करना होता है, तो जैसे अप्रैल में है, अभी हमने इलेक्शन कमीशन से बात किया था, तो चुनाव चिन्ह दिसंबर तक मिलेंगे। तो आप ये जो पार्टी का गठन किए हैं, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, इसका उद्देश्य 3 उद्देश्य मेन है। पहली बात तो कि गरीब के बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़ें जिसमें बड़े लोगों का बच्चे पढ़ते हैं, खास करके डीएम और एसपी का बच्चे या पैसे वालों के बच्चे। तो हमारा पहला उद्देश्य है कि जितने हमारे गरीब, खास करके मजदूर के बच्चे, उस सरकारी स्कूल को या तो अपग्रेड किया जाए और नहीं तो इन बच्चों के लिए उसी तरह का विद्यालय, उसी तरह का शिक्षक का गुणवत्ता दिया जाए। तो हमें पहली बात तो सबसे इम्पोर्टेंट बात हमारे जो है पार्टी का, यहाँ शिक्षा का सुधार किया जाए बिहार में। दूसरा है कि बिहार की जो स्वास्थ्य सेवा है वो बहुत अच्छा नहीं है। अगर किसी को हार्ट का, ब्रेन का, कैंसर का बीमारी हो जाए तो बाहर भागते हैं। तो वैसी सुविधाएं हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में, हर कमिश्नरी में उपलब्ध होना चाहिए। कमिश्नरी से बाहर लोगों को नहीं जाना पड़े। यहाँ 9 कमिश्नरी है, तो हर कमिश्नरी में इसकी सुविधा होनी चाहिए। जिस तरह से मद्रास से लोग दिल्ली नहीं आते इलाज कराने के लिए, लेकिन बिहार से सारे लोग दिल्ली और वेलोर जाते हैं इलाज कराने के लिए, लखनऊ जाते हैं इलाज कराने के लिए। मैं नहीं चाहता कि यहाँ के लोग इलाज कराने के लिए बाहर जाएँ। तो सर, ये जो आपका सोच है, अभी जो जाति जनगणना हुआ उस पर जो है कि सरकार का राज, जिसकी जितनी आबादी उतनी भागीदारी, तो ये सोच सर आपका कहाँ तक काम करेगा? ये सोच काम करना चाहिए। अगर सरकार का जो नीति, अगर नीयत ठीक है तो ये पूरी काम करनी चाहिए। जिसकी जितनी आबादी उतनी भागीदारी तो होनी चाहिए। और इसी कारण आज तक जो सामाजिक और आर्थिक समता नहीं आ पाया, इसी के कारण नहीं पाया। आज आप देखिए कि चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या आप केंद्र का सरकार हो या कहीं का भी देख लीजिए आप, तो सब जगह मतलब इन लोगों का वर्चस्व रहा है। जहाँ पर इन लोगों की आबादी, बैकवर्ड, शेड्यूल कास्ट, मुस्लिम की आबादी का बहुत ही कम रहा, और इन लोगों का आबादी, इन लोगों का ज़्यादा वर्चस्व रहा। 93% इन लोग होते हैं। तो ये तो होना ही चाहिए अगर नियत साफ हो। अगर सर कहते हैं आप होना चाहिए, तो अभी जैसा कि सिर्फ बिहार का सर्वे बता रहा है 15-15.5% यादव है, तो जो 2% है, 1%, तो उसका भागीदारी कैसे होगा? उसकी भागीदारी होगा। देखिए, उसकी भागीदारी इस तरह से होगा कि आप जैसे आपने बांट दिया 2 भाग में, एबीसी बांट दिया और आपने बांट दिया ओबीसी। एबीसी ओबीसी बांट दिया तो एबीसी को उसके अनुसार दीजिए। आप जितने भी ओबीसी के उसको डिवाइड कर दिया। और जो सर 2%, 1% है, फिर वो कहाँ चला जाएगा? उसको उसमें मिलेगा। तो भागीदारी तो समान, एक तरफ सेकुलर की बात कर रही है सरकार, एक तरफ ये, तो इसमें फिर कैसे होगा? जाति जनगणना, देखिए, जाति जनगणना इसलिए कराया गया कि उसमें जाति जनगणना के अलावा उसकी सामाजिक स्थिति को देखा गया। तो खाली जाति जनगणना पर नहीं चाहिए, जिससे के अनुसार सरकार की जो नीति है वो बनेगी। जाति गणना से तो एक रफ आइडिया दिया गया है कि इस जाति के लोग इतने हैं। अब उस जाति जनगणना को देखा जाएगा कि हर जाति से 2% आपने कहा,
अगर 2% की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है तो उसके लिए एक अलग से योजना बनेगी। तो इसलिए जाति जनगणना किया गया तो ये सरकार ये का तो पहले हर जाति में नहीं, सरकार तो पहले जो है कह रहा है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी भागीदारी उतनी भागीदारी, तो फिर ये लागू कहाँ होता है? ये लागू होगा ना। अब जैसे आपने कहा ना, अभी आपने खुद ही कहा, आप ही का बात को दोहरा रहा हूँ, जैसे किसी जाति का आबादी 2% है तो 2% बहुत ही गरीब है तो उसकी कोई भागीदारी नहीं मिली, तो उसके लिए अलग योजना बनाना पड़ेगा। तो मान लें कि कोई खास करके जाती है, जैसे नूनिया है, अब नूनिया है जो 1.9% है, कितना परसेंट है, तो इसका मतलब ये नहीं कि नूनिया को छोड़ दिया जाएगा, उसकी स्थिति को देखा जाएगा, उसके लिए अलग से प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, अलग से उसकी सुविधा दी जाएगी। नौकरी ही नहीं है, उद्योग है, छोटे छोटे फैक्ट्री बनाकर उनको दिया जाएगा, उनके बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। इसलिए मैंने जब आपने सवाल किया तो आप ये जान लीजिए कि किसी भी परिवार का विकास तभी होता है जब उसके बच्चे पढ़ जाते हैं, किसी भी समाज का तभी होगा जब शिक्षा आए। हमारा बिहार का विकास इसलिए नहीं हो पाया, यहाँ शिक्षा की ज़बरदस्त कमी हुई, क्योंकि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाती। सरकारी स्कूलों में 90% बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं और 10% बच्चे पब्लिक स्कूल में जाते हैं, और सरकारी स्कूल के बच्चे 10th पास करते करते 90% पढ़ाई छोड़ देते हैं, जिस कारण से छोड़ते हो छोड़ देते हैं, और आप समझिए कि 3% बच्चे ही ग्रेजुएट कर पाते हैं। तो जब अगर आप शिक्षा दे देंगे, देखिए मैं भी एक गरीब परिवार से, बहुत ही गरीब परिवार से, लेकिन मैं पढ़ा, शिक्षा अच्छी शिक्षा मुझे मिली। अच्छा सर, तो ये बताइए कि आप जो आपका उद्देश्य क्या है? चुनाव पूरे बिहार में लड़ेंगे तभी तो मैंने आपका ये होगा? पूरे बिहार में, विधानसभा में पूरे बिहार में लड़ेंगे, लेकिन अभी का जो चुनाव है वो बेसिकली हमें जो भी तानाशाही का जो राज चल रहा है केंद्र में, वो तानाशाही राज बीजेपी का वो ख़त्म करना होगा। तो अभी हमारा उद्देश्य है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ना, क्योंकि वो देश को बेच रहा है, आरक्षण ख़त्म कर रहा है, लोगों को स्वाभिमान से जीने का ख़त्म कर दिया है, देश में नफरत फैला दिया है, हिंदू मुस्लिम की बात करके धर्म के नाम पर राजनीति करता है। और तो और आप देश की संपत्ति जितने हमारे प्रधानमंत्री बनाए तो सबको धीरे धीरे करके बेच रहा है। तो आधा संपत्ति इन्होंने बेच दिया, और बेचा किसको? व्यापारियों को बेचा, एक आदमी के हाथ में दे दिया, 2 आदमी के हाथ में दे दिया, ये उनके हाथों का सरकार हमारी गुलाम हो गई है। आज आप देखिए बाहर की रिपोर्ट पढ़ी, हिंडनबर्ग का रिपोर्ट कहता है कि जिस आदमी को संपत्ति बेचा जा रहा है वो आदमी बेईमान है, लेकिन फिर भी हमारा केंद्र सरकार चुप है। क्यों उसकी जांच नहीं कराते? केंद्र सरकार को क्या प्रॉब्लम है? हिंडनबर्ग में जिसका इसका नाम, उस पर क्यों नहीं एक्शन लेते सरकार? तो ये सरकार अभी आप देखिए, तो वो तो ठीक है, मैंने आपका जो पार्टी है, आप कितने सीटों से लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव? हम अभी तो डिसाइड नहीं किए, लेकिन हम वहाँ लड़ेंगे जहाँ हम जीत सकें, और उम्मीद है कि हम 6 सीटों पर लड़ेंगे। हम नहीं चाहते कि हमारी टकराव महागठबंधन से ज़्यादा हो, क्योंकि महागठबंधन भी बीजेपी को हराना चाहता है, हम भी बीजेपी को हराना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम दोनों अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना भी मिले उनको हम समझाने की कोशिश करेंगे कि जहाँ हम जीत रहे हैं वहाँ आप हमें छोड़ दीजिए, जहाँ आप जीत रहे हैं वहाँ हम आपको छोड़ दें। ये मेरा एक्चुअली उद्देश्य है, क्योंकि हमारा प्राइमरी उद्देश्य है कि हम बीजेपी को हटाएँ, यहाँ से बिहार से हटाएँ और बाकी देशों से भी हटाएँ। इसके लिए मैं यूपी में भी घूमा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बिहार में घूमा हूँ, यूपी में योगी आदित्यनाथ बीजेपी को हटाने के लिए मैंने काफ़ी घूमा है। धन्यवाद।